आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को भूमि विसर्जन करने के लिए श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट एवं श्री राम मंदिर सेवा समिति विवेक विहार, सनातन धर्म सभा विवेक विहार बी ब्लॉक के सहयोग से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खंडित मूर्ति सेवा की अग्रिम संस्था श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट रजिस्टर द्वारा क्षेत्र में मैदान व सड़क किनारे पेड़ों के नीचे रखी हिंदू मंदिरों के बाहर हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां व पोस्टरों चित्रों को खंडित मूर्ति सेवा हेतु समर्पित आज विवेक विहार बी ब्लॉक श्री क्षेत्र राम मंदिर विवेक विहार के विशेष सहयोग से खंडित मूर्ति के सम्मान में खंडित मूर्ति पात्र की स्थापना विधिवत पात्रों को तिलक पूजन करने के साथ नारियल फोड़कर शंखनाद से किया गया। इस पुनीत कार्य में खंडित मूर्ति सेवा के अग्रदूताचार्य विनय जोशी के साथ अशोक कुमार गर्ग प्रधान श्री क्षेत्र राम मंदिर विवेक विहार, कैलाश चंद्र क्वात्रा, दयानंद शर्मा, सुरेश गुप्ता, शशि शर्मा, विनोद कुमार गुप्ता के साथ गणमान्य अतिथि एवं साचा दरबार की समस्त बहनें एवं स्थानीय लोगों ने शामिल होकर खंडित मूर्ति पात्र को श्री राम मंदिर से बाहर पीपल के नीचे स्थापित कर सभी से विनम्र निवास किया है कि इन बाथरूम में हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्ति वस्त्र इत्यादि चीज भी डालें एवं सख्त शब्दों में कहा कि इन पत्रों में घरों का कूड़ा न डाले, पकड़े जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी की। इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य विनय जोशी ने बताया कि पोस्टर व मूर्तियां खंडित होने पर लोगों ने उठाकर मंदिर से बाहर व पेड़ों के नीचे रख देते हैं, जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। आज श्री क्षेत्र राम मंदिर विवेक विहार एवं सनातन धर्म सभा के विशेष सहयोग से श्री राम मंदिर बी ब्लॉक के समक्ष खंडित मूर्तियों के पात्रों की स्थापना की गई है। सभी लोग खंडित मूर्तियां इस पत्र में ही डालें। वहीं से राम मंदिर विवेक विहार के प्रधान अशोक कुमार गर्ग ने आचार्य विनय जोशी जी के खंडित मूर्ति सेवा कार्य की शरण करते हुए कहा कि ये तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक विशेष कार्य किया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि यहाँ वहाँ खंडित मूर्ति पोस्टर बैनर इत्यादि को न छोड़े। आप हमारे राम मंदिर के बाहर लगे खंडित मूर्ति बाथरूम में सम्मान पूर्वक छोड़कर जाएं। इसके बाद यहां से श्याम रथ द्वारा पूरे सम्मान के साथ उनका निस्तारण किया जाएगा। और सभी ने क्या कुछ कहा इस संस्था को लेकर आप खुद सुन लीजिए। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। ये श्री राम मंदिर में विवेक विहार में पात्र की स्थापना हुई है और इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग है श्री राम मंदिर सेवा समिति का और हमारे प्रधान जी का और हमारे दयानंद जी हैं भी, सबका सब सदस्यों का ना क्वात्रा जी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, सुरेश गुप्ता जी का, कि उन्होंने ये पात्र रखवाए, धर्म को समझा, जबकि अभी कई मंदिर वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पात्र रखने कितने जरूरी है। तो इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और इन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि हमारा इस कार्य में हमेशा साथ देंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि ये कार्य हर जगह हो। बस हमारी एक ही मुहिम है, खंडित मूर्तियों का अपमान नहीं होना चाहिए। बस तक की बात करें, कहाँ पे आप पात्र रखे जा चुके हैं और किस तरीके से इसका विस्तारण किया जा रहा है? अब तक का जी पूरा विवेक विहार कवर हो चुका है और हमारे 2 श्याम रथ हैं, वो आकर जब ये भर जाते हैं खाली करके ले जाते हैं। इस तरह से इसका कार्य चल रहा है। और भी लोगों से क्या अपील रहने वाली है? अपील यही रहने वाली है कि अगर आपको जरूरत है कि आप ये खंडित मूर्ति पात्रों की, तो आए हमसे मूर्ति पात्र लगवाएं, हम लगाने को तैयार हैं। तरीके से विस्तारण कर रहे हैं, क्या जमुना में डाल रहे हैं या किस प्रकार से आप इसको आगे? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मंदिर कमेटी राम मंदिर की जो कमेटी है ना, वो हमारे साथ इस धाम के कार्य में आगे बढ़ी है। मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हमने 14 तारीख में श्याम रथ का उद्घाटन किया था, वो भी हमने राम मंदिर से किया था। और उसके बाद आज ही हमने पात्र सेवा चालू करी है, ये भी हमने हिंदी चालू करी है। इससे पहले मैं विवेक विहार में कई जगह रख दिए हैं ये पात्र पार्कों में अलग अलग। और मैं सभी मंदिर कमेटी यही कहूँगा, एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाइए। अपने अपने मंदिरों में हमसे पात्र लगवाइए और इस सेवा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि खंडित मूर्ति का अपमान हो रहा है, यह बहुत गलत हो रहा है। और तो और लोग पीपल का तो रखते हैं, लेकिन मंदिरों का आगे जो रख जाते हैं ना, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि वो पाप मंदिर कमेटी को दिखता नहीं है। उनके बाहर ढेर लगाओ मूर्तियों का, लेकिन वो मूर्तियों को उठाते नहीं है, यह बहुत गलत है। कैसे संपर्क करें, क्या कोई कॉन्टेक्ट नंबर? हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है 9910637372। आप 24 घंटे कभी फोन कर सकते हैं। फोन करने के बाद हम आपके पास ना आए, जब आप कह सकते हो कि आप दिखावा करते हो, आप सेवा नहीं करते। बस मैं यही कहना चाहूँगा।
कहाँ पर हो रही है और क्या कुछ कहेंगे इस सबको लेकर? मैं श्री राम मंदिर विवेक विहार के श्री क्षेत्र श्री राम मंदिर में के बाहर मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ। हमारे यहाँ एक बाहर पीपल का पेड़ है, उसके अंदर लोगों की बहुत सी सामग्रियाँ जैसे फूल माला, घर का पूजा का सामान, खंडित मूर्तियाँ, खंडित चित्र और उसके साथ में घर का कूड़ा भी डाल जाते थे। तो हमने बहुत दिन से हमारी समिति ने विचार करा कि ये ऐसे वाहन हमारे को कोई ना कोई मुहिम चलानी पड़ेगी। हमारा श्री अपना आचार्य जी से जोशी जी से भेंट हुई। इन्होंने हमारे को एक सलाह दी कि हम यहाँ पर 2 पात्र रख देते हैं, एक के अंदर मालाएं और एक के अंदर खंडित चित्र और मूर्तियाँ। तो आज हम उसका शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं आचार्य जी के माध्यम से, और घर घर से हम आह्वान करेंगे, यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे कि घर का जो भी खंडित मूर्ति या पूजा का सामग्री कृपा करके इन 2 पात्रों में ही डालें और कृपा करके बाहर ना डालें। हमारे बहुत जरूरी है और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे आचार्य जी का, जोशी जी का, कि इन्होंने एक मुहिम तो उठाई, कम से कम आगे तो बढ़े। और जब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसका पूर्ण रूप से प्रभाव हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि ये कार्य शुरू करे फिर हम इनके साथ खड़े हों। तो बहुत बड़ा इन्होंने लक्ष्य बनाया है अपना, और ये लक्ष्य ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता। सभी से मेरा ये निवेदन है, जितने भी लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सनातन प्रभाव से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हमारे परम पिता का कभी अपमान ना हो, तो उसके लिए केवल नहीं कि हम कह दें कि जोशी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कहने से नहीं चलेगा। आपको खड़ा ना होना पड़ेगा, और वो क्या है? तन मन धन। केवल तन और मन से भी काम नहीं चलेगा, धन से भी आपको सहयोग करने पड़ेगा, और केवल धन से भी कार्य नहीं चलेगा, आपको तन और मन से भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी। सबसे पहले राम मंदिर समिति का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम यहाँ पात्र रख सके। मुझे वो दिन याद है जिस दिन हमने ये, शायद जोशी मेरे घर पे आए थे, हमने इस बात की शुरुआत की थी। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि कम से कम हमारे हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक वो समय था बेचारे जोशी जी अकेले घरों से मूर्तियाँ हम अपने मंदिरों के बाहर से और ये छोटे उसमें लेके जाया करते थे, टाट लावट लेके जाया करते थे। और मैं जोशी को हमेशा कहा करता, जोशी आप लगे रहिए, एक दिन ऐसा आ गया लोग आपसे जुड़ेंगे। आज देखिए कि पूरा हमारा पूरा वो बन गया। और इस विषय में एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। वो 1-2 लाइन की है। एक कबाड़ी किसी घर गया सामान लेने, कबाड़ खरीद रहा था, कबाड़ खरीदता गया, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति आ गई। कबाड़ी का जवाब क्या था? कहता मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ पर मेरी औकात नहीं कि मैं भगवान को खरीद सकूँ। तो कहते हैं भगवान रखिए, बाकी सब कबाड़ में ले जाता हूँ। तो हमें यही आस्था, यही विश्वास हर घर में, हर व्यक्ति में, हर सनातनी में पैदा करना है कि ये भगवान हमारे भगवान है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, और इसको हम उसी सम्मान से रखें जिस सम्मान से हम इसको घर पे लेके आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। जय। अब इन्होंने एक पहल करी, अच्छी पहल है। कम से कम जो किसी की खंडित मूर्ति है, कोई पूजा का सामान है, वो एक अपनी जगह पे सुरक्षित पहुंच जाएगा और रिसाइकलिंग हो जाएगी। वो बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को अब जागरूक होना भी चाहिए और जागरूक हो भी रहे हैं। अब पहले तो लोगों को इतने मालूम नहीं था कि आखिर हम अपना सामान फेंके तो फेंके कहाँ पे। लोग वही पीपल के पेड़ पे मंदिर बाहर रख जाया करते थे। अब एक व्यवस्था बनी है तो लोगों को धीरे धीरे जागरूक होंगे कि हाँ जी वहाँ पे वो जगह है, हम वहाँ रख करके आए। और अच्छी शुरुआत है। शुरुआत में थोड़ा हर काम में तकलीफ आती है, टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, समाज में जागरूकता आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा देखती थी खंडित मूर्तियां जो भी होती थी यहाँ पे इधर उधर, लेकिन हमारे विनय भैया ने बहुत ही सुंदर कार्य शुरू किया है। सेवा तो बहुत देखी है, लेकिन खंडित मूर्तियों की सेवा मैंने पहली बार देखी है और मैं पूरा चाहूंगी सहयोग देना, और अपनी संस्था की तरफ से मैं हमेशा सहयोग के लिए खड़ी रहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके की अभी ये खंडित मूर्ति भी है, तो क्या ये भगवानों का अपमान नहीं है? अब ये भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह अब व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज रहे हैं कि इस तरह का अपमान ना करें भगवान का कहीं भी। और अभी यहाँ मंदिर में शुरुआत हुई है पात्र लगने की, और इस तरीके से हमने मैसेज भी किया है सबको कि अगर किसी को भी जरूरत हो कहीं पे भी इस तरीके का पात्र रखवाने का, तो हमसे संपर्क कर सकता है। यही है कि अपने सनातन को बचाना है, सुरक्षित करना है और लोगों को अवेयर करना है कि भगवान का अपमान मत करो। अगर तुम उनकी सेवा कर सकते हो, मूर्तियां अपने घर के अंदर लाओ, अन्यथा लाने की आवश्यकता नहीं है।
ईश्वर तो स्वयं हृदय में बसे हुए हैं, हृदय में बसे हुए हैं। अगर तुम दिखावा करते हो तो भाई ऐसा दिखावे क्या पूजा करने का कोई फायदा ही नहीं है, इस तरह की पूजा का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि कोई भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर लेके आते हो, अगर इन केस वो खंडित होती हैं तो उनको बाहर ना फेंके, हमें कांटेक्ट करो या फिर एक सुरक्षित जगह रखो और हमको बता दो। तो उन मूर्तियों का अपमान मत करो। भगवान का अपमान करने का तुम्हें किसने अधिकार दे रखा है, पहले ये बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ। और हम इस सेवा से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे और लगातार करते रहेंगे और सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी निकल के हमारे साथ आओ। सेवा का विचार कई लोग लेके आते हैं लेकिन कर नहीं पाते, इन्होंने जो करके दिखाया वो आसान, मतलब बहुत बढ़िया कार्य है। मैं आगे का आशा करता हूँ जोशी जी से इस कार्य जिस तरह से चलाया है इसको पूरे देश में, पूरे भारत में इसको इसी तरह से चलाए और इसी तरह में शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कार्य है। से गुनगुना कर बताएंगे। देखिए, गुरु जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं हमारे पूरे ही दिल्ली के रजिस्ट्रेशन, और इन्होंने जो शुभ काम किया है सनातन धर्म के लिए, मैं तो बस यही करूँगा कि सनातन धर्म की विजय पताका, जोशी जी, और सनातन धर्म की विजय पताका और पूरे विश्व में तनी रहे, और पूरे विश्व में तनी रहे, और इतने जोशी जी पर ईश्वर की पूरी कृपा बनी रहे। हम यही चाहते हैं, जोशी जी हजारों साल जी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।